हेलो एवरीवन, मेरा नाम गार्गी गुप्ता है। आज का हमारा टॉपिक है एपीआर। इसमें हम जानेंगे कि एपीआर क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, कहाँ यूज़ किया जाता है और इसको हम न्यूमेरिकली भी देखेंगे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये क्लास जो है 11th क्लास से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स तक के लिए, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर लें। लेट्स क्लास स्टार्ट करते हैं। एपीआर का मतलब क्या होता है? एपीआर का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज रेट। क्या होता है? एनुअल परसेंटेज रेट। एपीआर स्टैंड्स फॉर एनुअल परसेंटेज रेट। ये हम एक्सप्रेस करते हैं इसे परसेंटेज में। इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जब भी आप लोन पे करते हो ना, लोन पे करोगे तब ये कैलकुलेट किया जाएगा। लोन पे कब करोगे? आप साल का, ईयरली, जो आप साल में लोन पे करोगे ना, उस पे ये एपीआर जो है एनुअल परसेंटेज रेट, उसके लिए कैलकुलेट किया जाता है। क्या होता है एक्चुअल में, हमें लगता है कि हमें केवल लोन अमाउंट और इंटरेस्ट ही पे करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जब हम एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट प्लस कुछ फीस होती हैं, फीस एंड कॉस्ट्स होती हैं जो हमें पे करनी होती हैं। तो उसी को देखने के लिए एनुअल परसेंटेज रेट को कैलकुलेट किया जाता है। इसे एपीआर को हम यूज़ करते हैं। यानी कि सिंपल मतलब ये हुआ कि जब आप बोरो करते हो मनी, तो उस पर जो एनुअली कॉस्ट लग रही है आपकी, उसे कैलकुलेट करने के लिए, उसको पता करने के लिए हम एपीआर का यूज़ करते हैं। इसमें सभी टाइप की फ़ीस और कॉस्ट इंक्लूडेड होती हैं और ये परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। देखो, इसका नाम ही बता रहा है, एनुअल परसेंटेज रेट। यानी कि ये रेट बताएगा लोन का एक्चुअल में क्या है, परसेंटेज में बताएगा और एनुअली बताएगा। ठीक है, तो नेम ही इसका बता रहा है, एनुअल परसेंटेज रेट। अब ये मैंने ये तो बता दिया कि लोन पे करने के लिए आप इसे ईयरली कितना एक्चुअल अमाउंट है ये पता करने के लिए आप इसका यूज़ करते हो। साथ ही साथ ये इसलिए भी हेल्प करता है, ये भी यूज़ किया जाता है कि आप लोन ऑप्शंस को कंपेयर कर सको। दो लोन ऑप्शंस हैं, मान लीजिए आपके पास कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कई बैंक्स हैं, आप उनसे अलग अलग लोन लेने जा रहे हो। ठीक है, आप उनके पास पता करने जा रहे हो कि इस बैंक के पास कितना लोन है, इस बैंक के पास कितना लोन है। तो दो बैंक के लोन को आप कंपेयर करोगे ना कि एक्चुअल में आपको कितना परसेंटेज इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है। आप ये पता देखते हो कि किसी बैंक का इंटरेस्ट रेट लोन पे हाई होता है, किसी का लो होता है। तो आप देखते हो बस इंटरेस्ट रेट देखा और आपने लो वाला, डेफिनेटली आप लो वाला चूज़ करोगे, आप लो वाला चूज़ कर लेते हो। जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है जिसका हाई इंटरेस्ट रेट हो वो लास्ट में, साल के लास्ट में आपको एक्चुअल में उसमें कम अमाउंट पे करनी पड़ रही हो। तो उसके लिए लोन ऑप्शंस को कंपेयर करने के लिए भी आप एपीआर का यूज़ करते हो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि आप जो है लोन ऑप्शन, जो ऑप्शंस हैं आपके, उनको कंपेयर करें वो सेम कैटेगरी के हो। यानी कि एप्पल जो है आपका, वो एप्पल से ही कंपेयर किया जाए। ऐसा नहीं है कि वो ऑरेंज से कंपेयर किया जाए, एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर करो, ऐसा नहीं है। एप्पल को एप्पल से कंपेयर करोगे। जिस तरह से मतलब लोन जो है, आप जो लोन ऑप्शंस है जो कंपेयर करोगे वो सेम कैटेगरी के होने चाहिए। मैंने आपको बताया, एक ये एनुअल कॉस्ट ऑफ बोरिंग बताता है, इसमें इंक्लूड्स होती हैं इंटरेस्ट और गारंटीड फीस। इंटरेस्ट और गारंटीड फीस इसमें इंक्लूड होती हैं। अभी गारंटीड फीस कौन कौन सी होती हैं? यानी कि ये जो कॉस्ट होती हैं आपकी, गारंटीड फीस होती हैं, कॉस्ट होती हैं जो इंटरेस्ट के साथ एडिशनली ऐड होती हैं आपको जब आप लोन पे करते हो एनुअली, एनुअल कॉस्ट में। तो वो गारंटीड फीस कौन कौन सी होती हैं? इसमें आपकी आ जाती है क्लोजिंग कॉस्ट, क्लोजिंग कॉस्ट आ गई। इसके अलावा आ गया लोन ओरिजिनेशन कॉस्ट। मतलब कि जब आपका लोन ओरिजिनेट हो रहा है, जब आप लोन ले रहे हो, तब उसके टाइम पे एक्चुअल में कितनी, जब वो ओरिजिनेट हो रहा है, जब वो एक तरह से बन रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तब उसके ओरिजिनेशन पे कितनी कॉस्ट लग रही है वो हम पता करते हैं। प्रोसेस फीस, अब आपको लोन आप ले रहे हो तो उसमें प्रोसेस होगी ना, एक लोन आपको ग्रांट करने के लिए एक प्रोसेस होगी, उसमें एक्चुअल में कितनी फ़ीस आ रही है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस,
एडमिनिस्ट्रेशन फीस, एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस कौन सी होती है? ऑफिस फ़ीस टाइप्स होती है। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेट होते हैं, उनके लिए फ़ीस जो क्रिएट हो रही है। इसके अलावा आ जाती है अंडर रिटर्न कॉस्ट। तो ये तो आपकी गारंटेड कॉस्ट है ही, फ़ीस है ही, जो आपकी यूज़ की जाएंगी, जो इसमें ऐड होएंगी आपके लोन में। तो ये सारी जो कॉस्ट हैं, ये कंपनी, कोई भी बैंक है, वो आपसे ही लेता है, ये कॉस्ट आपसे ही रिकवर करते हैं वो। तो ये कॉस्ट भी आपकी सारी ऐड हो जाती हैं जब आप लोन लेते हो, जब आप लोन पे करते हो। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले क्लियर करना चाहूँगी। इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आती हैं हमारी, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, एक आती है हमारी एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट यानी कि वो इंटरेस्ट जो अभी आपको पे करना है, इंटरेस्ट नॉट येट पेड, अभी तक पे नहीं किया गया है, आपको अभी आपको पे करना है, नॉट येट पेड। सेकंड आती है इसमें हमारी एनुअल इंटरेस्ट रेट। एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या होता है हमारा? ये इसमें केवल ना इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, इसमें आपकी इंटरेस्ट इंक्लूड ओनली। इसमें क्या होता है कि आपकी जो फीस या अदर कॉस्ट होती है ना, वो इंक्लूड नहीं होती हैं, ये इंक्लूड नहीं होती हैं, इसमें केवल इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, या आप इसे कह सकते हो प्रोजेक्टेड एनुअल कॉस्ट होती है ये आपकी। इसमें केवल इंटरेस्ट शो करता है, इसमें फीस या अदर कॉस्ट शो नहीं होती हैं। थर्ड हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है EAR। EAR यानी कि इफेक्टिव एनुअल रेट, इफेक्टिव एनुअल रेट, या हम इसे APY भी कहते हैं। APY यानी कि एनुअल परसेंटेज यील्ड। मतलब क्या होता है इसका? देखो, इसे दो चीज़ें कहते हैं, या तो हम EAR कहते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट, या फिर APY एनुअल परसेंटेज यील्ड। अगर आपको दो टर्म्स कहीं दिख रही है तो दोनों का मतलब सेम है, अगर दोनों में से कुछ भी एक दिख रही है। इसका मतलब होता है वो एनुअल अमाउंट जो आपको एक्चुअल में पे करनी है, एक्चुअल पे, आपको जो एक्चुअल में पे करनी है वो। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट टर्म। एक्रूड इंटरेस्ट, जो वो अमाउंट जो अभी तक पे नहीं की गई है, वो इंटरेस्ट जो अभी तक पे नहीं किया गया है। एनुअल इंटरेस्ट रेट जो वो केवल इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होते हैं, फीस और अदर फीस कॉस्ट इंक्लूड नहीं होते हैं। EAR इफेक्टिव एनुअल रेट, APY भी कहते हैं इसे, एनुअल परसेंटेज यील्ड, मतलब एनुअल अमाउंट जो एक्चुअली अभी पे करनी है आपको, एनुअल अमाउंट जो एक्चुअल पे करनी है। सो ये हमारा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्रेडिट आप लेते हो, वो भी तो एक तरीके का लोन होता है। क्रेडिट क्या होता है? लोन ही तो है एक टाइप का। अब क्रेडिट कार्ड इस पे भी APR होता है, इसमें भी APR होता है, एनुअल परसेंटेज रेट लगता है, लेकिन इसमें जो है एनुअल फीस या जो कॉस्ट होती हैं, अदर कॉस्ट जो होती हैं, वो इंक्लूड नहीं होती हैं। क्रेडिट एक तरह का लोन होता है, तो क्रेडिट कार्ड भी, आप जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आप यानी कि एक तरह से बैंक से उधार ले रहे होते हो। तो ये क्या आता है? APR इस पर लगता है, लेकिन इसमें इस APR में एनुअल फीस और कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं होती हैं। क्यों ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो कंपनीज होती है ना, उन्हें ये पता ही नहीं होता है पहले से कि
जो कार्ड होल्डर हैं, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, जैसे कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं, वो उन पे कितनी फ़ीस लगेगी, क्योंकि हर जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है वो अलग तरीके से वर्क करता है। कुछ तो जो उन्होंने लोन अमाउंट ली है वो पे कर देंगे टाइमली। मान लीजिए आज आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया और आपकी 30 तारीख है कि आपको लोन 30 तारीख तक अपने जो क्रेडिट कार्ड है इसका अमाउंट जो आपने लिया है ये आपको वहाँ पे कर देना है, तो आपने कर दिया। कुछ तो ऐसे होल्डर होंगे, कार्ड होल्डर, जो टाइम का ध्यान रखेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ऐसा नहीं करेंगे, जो उनकी फ़ीस जो है वो ड्यू हो जाएगी। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड होल्डर का पता नहीं होता है कि वो कैसे वर्क करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा कंपनी को, क्रेडिट कंपनी को, कि वो जो फ़ीस है वो लेट फीस पे करेगा या टाइमली वो पे कर देगा। इसलिए इसमें एपीआर में एनुअल फीस और कॉस्ट नहीं लगती है, इसलिए ये नहीं लगती है। अगर आपको अवॉइड करना है इंटरेस्ट, क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको पूरी अमाउंट हर महीने पे करनी होगी ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट से पहले, बिफोर। ठीक है, तो इसलिए समय क्रेडिट भी एक लोन हुआ, उसमें एपीआर यूज़ होता है, वो फीस और कॉस्ट नहीं होती है। अवॉइड करने के लिए इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पे फुल अमाउंट आपको हर महीने पे करनी होगी ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट होते ही सबको पता है क्रेडिट कार्ड पे अगर ड्यू डेट लग जाती है तो क्या होता है, आपकी फिर अमाउंट जो है वो फीस लगने लगती है, उसमें अमाउंट ऐड होती चली जाती है। ये हमने बता दिया। एनुअल इंटरेस्ट रेट केवल इंटरेस्ट शो करता है, एनुअल परसेंटेज येल्ड जो है एपीवाई वो क्या आपको एक्चुअली पे करना है सभी कॉस्ट को इंक्लूड करके वो बताता है। सो यहाँ पे मैं अब आपको एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसे बताना चाहती हूँ कि किस तरह से जो एपीआर है कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी लोन अमाउंट है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल इंटरेस्ट से, टोटल इंटरेस्ट से, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट से। फिर जो अमाउंट आएगी उसमें हम फीस ऐड कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे फिर हम लोन अमाउंट से। तो लोन अमाउंट में टोटल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होगा, फिर उसमें हम फीस ऐड करेंगे, डिवाइडेड कर देंगे लोन अमाउंट से, तो हमारा क्या होगा, एपीआर निकल जाएगा, एपीआर हमारा निकल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं से यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हमारा मान लीजिए लोन अमाउंट तो है 10,000 की, एनुअल इंटरेस्ट रेट है हमारा 8% का, और अदर फीस है हमारी मान लो 200 रुपीज़ की। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 प्लस 200, ये तो हमारी फीस और लोन अमाउंट हमारी ऐड हो जाएगी, इनटू 8% आ जाएगा। फिर हमारा क्या आएगा, 816 अमाउंट क्या आएगी हमारी, 816, एक सेकेंड मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, 200 इंटू 8% कितना है, 816। अब 816 में हम 200 ऐड करेंगे, इसमें 10,000 हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या वैल्यू आएगी, ये इंटू 100, परसेंटेज में करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एपीआर जो है वह एक्सप्रेस किया जाता है किस में, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम परसेंटेज में से निकालेंगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा हमें, तो हमारा क्या होगा 10.16%, तो ये हमारी अमाउंट आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बताना है कि अगर एपीआर जो है, ये आपका एपीआर आया ना, अगर ये ज़्यादा है, एपीआर अगर आपका ज़्यादा है
किससे? इंटरेस्ट रेट से। ये जो इंटरेस्ट रेट था 8% का, इससे ज़्यादा है देन इंटरेस्ट, तो क्या होगा? तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम ये मानते हैं कि जो एपीआर है वो ज़्यादा अच्छे से बताएगा कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी लोन की एक्चुअल कॉस्ट जो होगी हमारी ईयर एंड में, वो हमें अच्छे से बताएगा। तो इसलिए अगर क्या कहें कि एपीआर हायर होगा इंटरेस्ट रेट से, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा कि लोन की एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। तो हमने पूरा देखा कि एपीआर क्या होता है, एनुअल परसेंटेज रेट होता है। इसमें ये यूज़ किया जाता है लोन ऑप्शंस को कंपेयर करने के लिए। एनुअल कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी बताता है, इंक्लूड करता है इंटरेस्ट और गारंटेड फीस। गारंटेड फीस हमने ये सारी देखी कौन कौन सी होती हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, हमने वो तीनों देखे, एक्रूड इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट रेट, ईएआर। फिर हमने क्रेडिट कार्ड के बारे में देखा, किस तरह से एपीआई क्रेडिट कार्ड पे वर्क करता है, यह हमने देखा यहाँ पे। फिर हमने किस तरह से ये वर्क करता है वो भी हमने यहाँ पे देखा। उसके हमने आपको पूरा फॉर्मूला और हमने कैलकुलेशन बताई, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बताया हमने कि एपीआर अगर ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से तो लोन एक्चुअल कॉस्ट बताएगा, लोन की एक्चुअल कॉस्ट ये बताएगा जो आपको पे करनी है। तो अब क्या आप समझ में आया इससे, एपीआर से कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी आप कोई लोन लें, तो जब भी आप कभी कोई भी लोन ले तो ये ज़रूर देखें कि उस पर एपीआर कितना लग रहा है, एपीआर कितना है। ये नहीं केवल इंटरेस्ट रेट नहीं देखेंगे आप देखेंगे एपीआर कि एपीआर क्या है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी इंटरेस्ट के साथ साथ फीस और कॉस्ट भी लगती हैं, और वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है, बैंक टू बैंक डिपेंड करती है कि कौन सा बैंक कितना चार्ज कर रहा है। जैसे कि ये जितनी भी हमारी कॉस्ट हैं, हो सकता है कि कोई बैंक आपसे एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस कम ले रहा है, कोई ज़्यादा ले रहा है, वहीं जहाँ थोड़ी सी भी वैल्यू में फ़र्क आया, आपका इंटरेस्ट एपीआर आपकी जो अमाउंट पे करने की है, जो एक्चुअल अमाउंट आप पे करेंगे, वो लोन अमाउंट आप ईयरली जो पे करेंगे वो आपकी बदल जाएगी, वो चेंज आ जाएगी। बोरोइंग कॉस्ट आपको पे करनी कितनी है वो आपको पता चलेगी किससे? एपीआर से। सो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाय बाय।